वो उनसे कर लेंगे। बाबा दंडवत। आशीर्वाद दंडवत। आशीर्वाद। दंडवत जय जय। दंडवत जय जय। आप सब लोग अपना अपना जो बोलने का है वो बंद कर दें, केवल नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, इसलिए सब अपना अपना दंडवत जय जय। स्पीकर बंद कर दें। अच्छा। जय जय दंडवत। प्रणाम। खूब आशीर्वाद खूब जय जय दंडवत प्रणाम। जय जय आशीर्वाद दंडवत प्रणाम। जय जय दंडवत प्रणाम। दंडवत आशीर्वाद प्रणाम जय जय। प्रणाम जय जय दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय। जय कृपाराज दंडवत आशीर्वाद। प्रणाम। हाँ खूब आशीर्वाद खूब आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद। कृपानाथ आप प्रारंभ करो, उसके पहले एक छोटी सी जिज्ञासा है, उसको समाधान करने के बाद ही फिर मैं हाँ कंटिन्यू कर पाऊंगा। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम आप श्री ने। हाँ, जैसे प्रतिबंध या बाधक अवस्था में मैं श्रवण करने में तो जय जय कोई दंडवत प्रणाम जय जय। आशीर्वाद। प्रतिबंध Jai बाधक Jai, चलने thank you so much for taking all of us for this class. Thank you. We are very blessed by you. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू। देखिए, शास्त्र वचन जो प्रतिबंध के लिए हैं वो इस प्रकार हैं कि जब आपकी या तो कोई सूतक है या सुआ या पिंडरू बोलते हैं, ऐसी अवस्था के अंदर कोई भी कर्तव्य, वैदिक कर्तव्य जितने भी हैं, उनकी सुधि नहीं रह सकती है, करके वो निषिद्ध हो जाते थे। और क्योंकि वो निषिद्ध वैदिक कर्म हो जाते थे करके, अपने जो अलौकिक धर्म हैं, क्योंकि अपने नामात्मक जो ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत जी, जो नामात्मक स्वरूप है, उनका भी स्पर्श आदि भी वर्जित किया गया था। तो उसके लिए, और जहां पे भी सत्संग पहले होता था वहां पर सब वैष्णव सब इत्यादि एकत्रित होते थे, तो एक का स्पर्श दूसरे से न हो करके ये विधान किया गया था। पर वार्ता प्रसंग में भी ऐसा मिलता है कि जौड़ी के भार से सुन रहे हैं, और अपने यहाँ सूतक में ऐसी वार्ता में भी आता है कि अष्टछाप में आज्ञा दी श्री गोसाई जी ने भी, कि जब माला जी नहीं विराज रहे हैं और झारी जी नहीं विराज रहे हैं, तब आप दर्शन कर सकते हैं अपने प्रभु के। तो अब ये जो आज के समय के अंतर्गत अब ऐसे ऐसे व्यवस्था हो चुकी है जहां पे आपको भगवत स्वरूपात्मक भी स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जूम के माध्यम से भगवत वाणी श्रवण कर रहे हैं। नाम और स्वरूप से दूर न रहने की एक अलौकिक जिज्ञासा भक्त के अंदर हर बार रहनी चाहिए। उसमें जब अगर शास्त्र बाधक भी आ रहा हो तो उसमें से भी शास्त्र उल्लंघन नहीं होता हो, वैसी रास्ता निकालना चाहिए। तो मेरे अनुसार यहाँ हम जो कर रहे हैं उससे शास्त्र उल्लंघन होना लगता नहीं है, क्योंकि जरूर है भगवत नामात्मक स्वरूप श्रवण से तो आ ही रहा है, कान से भी, और ऐसी अवस्था में आज्ञा भी है कि हृदय के अंदर, मन के अंदर उच्चारण नहीं हो ऐसे भगवत नाम भी लिया जा सकता है। तो भगवत वाणी क्यों नहीं श्रवण की जा सकती? तो मेरे अनुसार तो, और श्री महाप्रभु जी ने भी कई उदाहरण अपने यहाँ पे 84 वैष्णव 252 में भी दिए हैं कि बाहर बैठ के भी सुनते थे। तो श्रवण करना चाहिए। मैं तो दर्शन का भी, कभी ऐसी बाधक हो तो सबसे पहले अपने को यही होना चाहिए कि प्रभु के दर्शन छूट रहे हैं, तो वहां भी कुछ ना कुछ अपन, इसके लिए रास्ता दिखाया गया कि झारी जी नहीं हो, माला जी नहीं हो, तो उत्कंठा तो सदैव प्रभु के नाम की और स्वरूप की रहनी चाहिए। ये तो लौकिक कर्म है और हम उसी के लिए कुछ ना कुछ बाधित होते रहते हैं, बट भगवत नाम नहीं छूटना चाहिए। मैं भी ये यहाँ पे कुछ ना कुछ इसी में आया हूँ क्रम में, फिर भी मैं आज प्रवचन कर रहा हूँ। और तो भगवत नाम सर्वोपरि है, लौकिक तो एक जगह है इसके। तो अपन प्रारंभ करें। नमामि मथुराधिपम सकल वल्लभी वल्लभम विचित्र वनमालया लसित पीत पट्टाम्बरम
किरीटमणि मेखला कटक कुंडलैर्मण्डितम् समुल्लसित राधया नव निकुंज तल्पे स्थितम्। शंख चक्र गदाधारी श्री मथुराधीश प्रभु करुण ग्राम नदी कूलाद स्वयं प्रादुर्बभूव यः। पद्मनाभ मनः कामं पूरयिता तनुरूप धृत पातु नो संख्यान जीवान केवलम कृपया तया। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। कृष्णां कृष्ण समां कृष्ण रूपां कृष्ण रसात्मिकां कृष्ण लीलामृत जलां कृष्ण संबंध कारिणी श्री वल्लभ पदां भोज रजांसि प्रणमाम्यहम् यत् संपर्कात् व्रजाधीश प्रेम सेवां जनोष्णुते। श्री विठ्ठलेश्वरं वंदे कृष्ण सेवा प्रवर्तकम् येन गोवर्धनाधीश सख्येन आत्मवशीकृतः। यद अंगीकार मात्रेण श्रीमन्मथुरेश प्रियं निजं तम मनुते नित्यं तम वंदे गिरिधारिणम्। श्री शारदा चिर विहार सुदिव्य गेहं योगेश्वरं गुणनिधि करुणावतारम् अग्निकृतं च प्रथम पथ पुष्टि पीठम नमामि नित्यं श्री रणछोड़लाल। आज श्री रणछोड़लाल जी ताज चरण के गृह में ही बैठ के कोटा में से ही आप सबको मैं यहाँ पर सत्संग करवा रहा हूँ। और अपन जो मंगलाचरण के जो क्रम देख रहे थे तो उसी में अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम सबको बहुत संशय था कि वराहपीडम मंगलाचरण में कहाँ से आ गया। तो प्राचीन संकलन जो 6 मंगलाचरण में से है उनमें से ये संकलित है, क्योंकि अपन सबसे पहले चिंता संतान हंतारो यत्पादाम बुजरेणवा यहाँ से प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। और ये वस्तुतः देखा जाए तो श्री गोसाई जी ने जब नवरात्र की टीका प्रारंभ की थी तब श्री गोसाई जी ने ये मंगलाचरण किया था। तो ये पहला वाला जो मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो है वो श्री गोसाई जी कृत है। फिर यदनुग्रह तो जंतो सर्व दुखातिगो भवे जो द्वितीय आता है तो वो भी श्री गोसाई जी कृत है, जो अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री गोपीनाथ जी के लिए। पर क्योंकि इसके अंदर श्री वल्लभ नंदनन है तो हम दोनों भ्राता का स्मरण करते हैं। फिर तीसरा जो है चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो ये सर्व जो प्रसिद्ध है, कोई गुरु गीता में मिलता है कहीं नहीं भी मिलता है, पर ये सनातन धर्मी जो है अज्ञान तिमिरांधस्य गुरु का जो श्लोक है वो सर्व प्रसिद्ध श्लोक है। तो गुरु हमारे लिए श्री वल्लभ हैं, श्री महाप्रभु जी हैं, और हम जो वंशज हैं वो गुरु द्वार हैं। तो मुख्य गुरु का ही हम सर्वप्रथम जो है चिंतन और स्मरण करते हैं, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। तद उपरांत जो है नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम से लेकर चतुर्भिश्च ये 2 जो श्लोक हैं वो सुबोधनी जी जब दशम स्कंद की प्रारंभ कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी, तब आपने यहाँ वर्णन किया। तो ये जो 5 श्लोक का पहला मंगलाचरण का एक सेट बनता है। अब ताचरण की बात आई तो एक उनका ही आपका वो है कि मंगलाचरण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। और क्योंकि उनके यहाँ पे ही मैं हूं आज तो आपके ही स्मरण में, तो मूलतः जो है आशीर नमस्कृत्य वस्तु निर्देशो वापी तन्मुख के, वैसे तो आशीर्वादात्मक होता है मंगलाचरण, नमस्कारात्मक होता है कि नमस्कार करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और वस्तु का निर्देशन देने के लिए। पर ताचरण ने बहुत सुंदर लेख में लिखा था कि कहीं बाधा ना हो जाए अपने कोई भी कार्य में, तो हर बार ऐसे मंगलाचरण करते ही रहने चाहिए। कोई भी कार्य अपन जीवन के अंदर करें, क्योंकि इसके अंदर भगवत कृपा सम्मिलित रहती है। तो मंगलाचरण तो वैसे तो सुबह उठ के करा भी जाता है, पाठ प्रारंभ करने से पहले भी किया जाता है, पर कभी ऐसे मन में भी लगे कि कोई भी कार्य के कारण हमें कहीं बाधा आ रही हो तो तुरंत से मंगलाचरण का स्मरण करना चाहिए। इसके लिए बाधा न हो, कार्य के आरंभ में भी किया जा सकता है। आपके वचनामृत है, आशीर्वादात्मक तो है ही है, संस्तुत्यात्मक है, स्तुति करने के लिए प्रभु के लिए भी मंगलाचरण किया जा सकता है, और वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण ताचरण इस प्रकार आज्ञा करते हैं। क्योंकि
ताज के वचनामृत में इस प्रकार लेख मिलता है कि महापुरुषों का आशीर्वाद स्तुति से मिलता है। नमन माथे से भी होता है, पर केवल हाथ नमन नहीं करता, तो नमन हृदय से भी होना चाहिए, वाणी से भी होना चाहिए। इसके लिए भी ये मंगलाचरण है। और वस्तु का निर्देशन कि किसी चीज को कैसे समझना है, किसी हमारे गुरु परंपरा क्या है, हमारे पुष्टि परंपरा क्या है, उसका भी निर्देशन मंगलाचरण से होता है। तो इस प्रकार मंगलाचरण जो है करीब करीब सबको कंठस्थ होना चाहिए। कोई भी कार्य में हम कहीं भी कोई वक्तव्य भी प्रारंभ करते तब भी मंगलाचरण करते हैं, और कोई भी कार्य हो, चाहे वो हमारा लौकिक हो अलौकिक हो, प्रभु का स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिससे बाधाएं सब निवृत्त हो जाए। तो मंगलाचरण के अंदर जो है हमने पहले श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ प्रभुचरण, श्री गुसाई जी, पुष्टि मार्ग के गुरु, फिर प्रभु का जो है स्मरण करते हुए 5 मंगलाचरण का जो है श्लोक, वो पहला सेट है मंगलाचरण का। फिर श्री गोवर्धन पाद युगलम हयंग अविन प्रियम, पुष्टि मार्ग में विराजते हुए सर्वनिधि स्वरूपों का स्मरण और सेवा परंपरा का स्मरण करते हुए, तदुपरांत श्री महाप्रभु जी प्रभुचरण द्वय एवं सप्त बालक का स्मरण करने के लिए भी जो द्वितीय मंगलाचरण हो रहा है, तो वो संकलन किसने किया पता नहीं, पर परंपरा से चल रहा है। शायद हरिराय जी ने भी किया हो या तो उनसे भी पहले हो, पर उनका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। पर यह मंगलाचरण इतना सुंदर है कि ये परंपरा से ये मंगलाचरण चलता आ रहा है। फिर वराह पीडम पे हम पहुंचे, क्योंकि जब ये पुष्टि परंपरा के 2 मंगलाचरण पूरे हो गए सारे स्वरूप के होने के बाद, फिर जो है संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी में जितने भी जो 12 स्कंद में विराज रहे सारे श्लोक जो हैं, उसके अंदर जो अगर प्रभु का संपूर्ण वर्णन आ जाए तो वो एक ही श्लोक है, और वो इतना अद्भुत है कि वो स्वरूप का पूर्ण ध्यान दिलवा देता है। इसके लिए इसको मंगलाचरण के अंदर समाविष्ट किया था। वराह पीडम नटवर वपुः, जो दशम स्कंद के अंदर जो प्रमेय प्रकरण है, उनके अंदर जब वेणु गीत का प्रसंग आता है, उसके 5वें श्लोक में जो मंगलाचरण अपन करे, तो वो श्लोक आ गया। अब करते करते फिर अपन ने इनकी इसी के लिए टीका देखी थी, और टीका के अंदर भी अपन ने 3 प्रकार के सुधा और सप्तरंध्र वेणु के ये सब व्याख्याएं देखी। नटवर वपु का देखा कि कैसे नटवरवत प्रभु हैं। फिर जो अंतिम श्लोक में था कि स्त्री भावो गूढ़ः पुष्टि मार्गे तत्त्वमिति कृष्ण पदार्थः क्वचित विवृतः, जो सुबोधनी जी देख रहे थे अपन, तो इसी के कंटिन्यूएशन में अपना ये चौथा मंगलाचरण आ रहा है, जो सौंदर्य निज हृदगतम प्रगटितम है। क्योंकि स्त्री गूढ़ भाव, जो गूढ़ तत्व है, इसका विवेचन किस प्रकार से यहाँ आ रहा है, और कैसे हमारे श्री वल्लभ के जो परम आराध्य स्वरूप जो हैं, और अपने जो सबके जो हैं वो स्वरूप का भी ध्यान श्री स्वामी जी का, क्योंकि सब सोचते हैं पुष्टि मार्ग में स्वामी जी का कोई स्थान नहीं, पर अपने यहाँ द्विदलात्मक स्वरूप का भी किस प्रकार वो अपने यहाँ पे स्थान है, और तदुपरांत आचार्य स्वरूप का भी क्या ध्यान है। ये तीनों को किस प्रकार साथ लेके चलना, ये अपने जो है ये चतुर्थ मंगलाचरण जो आज अपन अवलोकन करेंगे। तो ये 6 मंगलाचरण के अंदर ये चतुर्थ है, जो सौंदर्यम निज हृदगतम प्रगटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पुम रूपम च पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकम रूपम तत्त्रितयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम। तो यहाँ पे श्री आचार्य चरण का स्वरूप समझाया जा रहा है। और ये श्लोक जो है, क्योंकि इसके अंदर कई धारणाएं हैं कि ये श्री गुसाई जी ने किया, कि श्री गोपीनाथ जी ने किया, पर श्री गोपीनाथ जी द्वारा प्रचलित है ये कि श्री प्रभुचरण गोपीनाथ जी ने आपने ये श्लोक सिद्ध किया है। तो हम भी यही मान्यता रखते हैं कि गोपीनाथ जी के द्वारा ही है, और ये अति रसात्मक है। ये जो अपने स्तुति है, श्री मंगलाचरण है, तो ये सौंदर्यम, एक सौंदर्य प्रकट हुआ। ये सौंदर्य किनके हृदय में प्रकट हुआ? श्री वल्लभ के हृदय में प्रकट हुआ।
अब सौंदर्य कौन सा है? सौंदर्यम निज हृदगतम। तो ये निज यानी अपने, अपने हृदय में। तो अपने हृदय में रहते हुए यानी श्री वल्लभ के हृदय में पहला एक सौंदर्य प्रकट हुआ। वो सौंदर्य के निज हृदगतम है, यानी कि वो सौंदर्य अगर कृष्ण का सौंदर्य है तो उनके हृदय में रहते हुए जो सौंदर्य है, तो यहाँ एक के अंदर दूसरा सौंदर्य विराजमान है। तो सौंदर्यम निज यानी अपने हृदय के अंदर ऐसा सौंदर्य प्रकटित हुआ जो स्त्री गूढ़ भावात्मक था। यानी श्री वल्लभ के अंदर एक ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ, जिनके अंदर भी एक और सौंदर्य प्रकट हुआ, जिनका स्त्री गूढ़ भाव था और प्रकट पुम भाव था। क्योंकि उसे सरल करने का प्रयास करूं तो यहाँ पुम भाव को समझने के लिए एक पुम भाव का अर्थ है कि भोक्तृभाव और स्त्री भाव का अर्थ है भोग्य भाव। अब उसे अगर हम ऐसे लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो उसको समझ में अपन को नहीं आएगा। तो एक तो है कि एक तो इंजॉयर है और एक है बीइंग इंजॉयड। तो अपने यहाँ जो कृष्ण तत्व है वो परमात्मा भी है और वो सर्वकर्ता भी हैं, और इसके अनुसार आप सब कुछ होने के कारण आप इस जगत के भोक्ता हैं। आप ही हैं जो वस्तुतः भोग कर रहे हैं, बाकी हम तो सब आभास कर रहे हैं। और हम उसका मतलब प्रभु जो असल में भोक्ता सब कुछ है। जैसे भगवत गीता के अंदर भी आज्ञा की है, वो श्लोक जो है 13वां जो अध्याय का 22वां श्लोक है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति च अपि युक्तो देहेस्मिन पुरुषः परः। मैं परम पुरुष हूं और मैं ही हूं जो उपद्रष्टा हूं। उपद्रष्टा का मतलब है कि मैं ही साक्षी हूं, मैं ही सबको देख रहा हूं। मैं उपद्रष्टा भी हूं, मैं अनुमंता भी हूं। अनुमंता का मतलब मैं ही आपको अलाउ कर रहा हूं कि आपके अंदर ऐसी धारणा हो कि मैं सबको भोग रहा हूं। तो मैं आपको अनुमंत कर रहा हूं, मतलब सम्मति दे रहा हूं कि आप ऐसा सोचें कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। तो ये करने वाला भी हमारे परम तत्व ही है, उपद्रष्टा अनुमंता च। और आप भर्ता भी हैं, सबको धारण करने वाले हैं। तो भर्ता भी हैं आप और भोक्ता भी हैं, क्योंकि वास्तव में भोक्ता तो कृष्ण ही है। हम तो सिर्फ माया के कारण ऐसा सोच रहे हैं कि हम भोग रहे हैं। वस्तुतः सर्व वस्तु के केवल भोक्ता जो हैं वो कृष्ण है। इसी के लिए कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं महा ईश्वर हूं, मैं महेश्वर हूं, सब ब्रह्मा आदिकों का भी स्वामी हूं। इसी कारण से, क्योंकि वास्तव में सर्व भोक्ता के भी भोक्ता मैं हूं। इसी के लिए मैं परमात्मा भी हूं, परमात्मा भी हूं, अंतर्यामी भी हूं। आत्मा के रहते हुए अंदर जो विराजता हुआ जो आत्मा है वो हूं, जो शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप है। तो भगवत गीता की बहुत सुंदर आज्ञा है प्रभु की कि मैं उपद्रष्टा भी हूं, अनुमंता भी हूं, भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति च अपियुक्तो देहेस्मिन पुरुषः परः। तो मैं जो हूं इसी के लिए पुरुषः परः हूं, और मैं ही आपके जो हैं सब चीज मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आज्ञा कर रहे हैं? ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ। पहला सौंदर्य जो है वो प्रकट पुम भाव था, अर्थात हमारे कृष्ण तत्व। उनके अंदर गूढ़ स्त्री भाव था, जो गूढ़ स्त्री भाव यानी भोग्य भाव, जो अपन स्वामिनी भाव मानते हैं। क्योंकि जो भोग्य भी है तो हम भी सोचते हैं कि जो प्रभु को जो भोग्य है वो केवल स्वामिनी जी हैं। हम तो फिर सब प्रभु की क्रीडार्थ प्रकट हुए हैं। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। तो स्त्री गूढ़ भावात्मकम प्रकटितम, ऐसा आपका सौंदर्य प्रकटित हुआ। तो सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम। तो और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो कृष्ण प्रकट हुए आपके हृदय में, जो प्रकट पुम भाव थे और गूढ़ स्त्री भाव थे। फिर पुम रूपम च, पुम रूपम च यानी पुनः जो है आप एक ऐसा सौंदर्य प्रकट हुआ जिनके अंदर गूढ़ पुम भाव था और प्रकट स्त्री भाव था। यानी देखा जाए तो भोक्तृ भाव जो है वो गूढ़ है और भोग्य भाव जो है
बीइंग एंजॉयड, यानी प्रभु को अगर कोई भोग्य है तो श्री स्वामिनी जी हैं, वो प्रकट हुए। तो ऐसा सौंदर्य श्री वल्लभ के अंदर प्रकट हुआ। सौंदर्यम निज हृदगतम प्रकटितम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुम रूपम च, और पुनः फिर तद अंतर्गतम, अंदर रहे भय, पुनः अंतर्गतम प्राविविशत स्वप्रिय, ऐसे अपने स्वप्रिय के अंदर आपने प्रवेश किया। तो प्राविविशद अर्थात प्रवेश किया। फिर संश्लिष्टा, ऐसे आप जो है वो द्विदलात्मक स्वरूप जो है वो एक हो गए। इसके लिए अपने यहाँ पे ठाकुर जी और स्वामी जी में कोई भेद नहीं है। ठाकुर जी स्वामी जी बिना नहीं है, स्वामी जी ठाकुर जी बिना नहीं है। हम संश्लिष्ट, जो पुष्टि मार्ग मुख्य तत्व है वो संश्लिष्ट स्वरूप है। सबको भ्रांति है कि अपने यहाँ केवल बाल भाव की सेवा है, केवल कृष्ण की सेवा है। नहीं, सर्वभाव की, सर्वदा सर्वभावे न भजनीयो व्रजाधिपस्य, चरण आज्ञा करते। सर्वभाव से भजनीय कौन है? अपने श्री कृष्ण, श्री अर्थात स्वामी संयुक्त श्री कृष्ण। तो संश्लिष्ट हो गया, यानी आप जुड़ गए, मिल गए, संयोग हो गया आपका। संयोग होने से संश्लिष्टा उभयो, तो दोनों का संश्लिष्ट हो जाने के कारण उभयो यानी दोनों, बभौ ऐसा हुआ, शोभायमान होने लगा। क्या हुआ? रसमय है कृष्ण। तो ये जो दो संश्लिष्ट, जो श्री कृष्ण शरणम मम में जो श्री और कृष्ण है, वो संश्लिष्ट स्वरूप होने के कारण स्वामी संयुक्त श्री कृष्ण जो है, वो कृष्ण जो है वो ऐसा सौंदर्य निज हृदगत में प्रकट हुआ। अब वो किनके हृदय में प्रकट हुआ? तो हियत साक्षिकम, श्री वल्लभ के। तो साक्षी स्वरूप जो है वो श्री वल्लभ है। ऐसे जो साक्षी रूप जो है, रूपम तत्तृतीयात्मकम, जो तीनों स्वरूप से अपने आप पे परम श्रद्धे, परम सेवनीय और ध्येयम, सेवनीय तो श्री कृष्ण स्वामी जी हैं, ध्येयम सदा वल्लभम। तो इस प्रकार से जो आप जो ऐसे रूप से तीनों, रूपम तत्तृतीयात्मकम, तीनों रूप आप प्रकट हुए। परम अभिध्येयम, यहां समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है। अभिध्येयम यानी इनको सदा ध्यान करना चाहिए। किनको ध्यान करना चाहिए? पहले श्री वल्लभ, श्री वल्लभ के हृदय में प्रकट हुए श्री कृष्ण, फिर प्रकट हुए श्री स्वामी जी, दोनों का उभय स्वरूप जो रसमय कृष्ण है, वो श्री वल्लभ के हृदय से, अर्थात हम श्री वल्लभ की खिड़की से ही श्री कृष्ण और स्वामी जी की नित्य लीला के दर्शन करते हैं। ऐसे सदा वल्लभ हमें परम अभिध्येयम है, ध्यान योग्य है। तो अब पूरा भावार्थ समझने का प्रयास करें इस मंगलाचरण के, कि सर्वरस भोक्ता श्री कृष्ण के भीतर अपने स्वरूपानंद के दानार्थ एक गूढ़ भोग्य भावात्मक सौंदर्य है। अब भोग्य भावात्मक अर्थात कि जिनके अंदर गूढ़, अंदर रहे भय जो है वो बीइंग एंजॉयड यानी स्वामी स्वरूप है, और प्रगट जो है वो आप भोक्तृभाव से विराज रहे हैं, सर्वरस के भोक्ता होने के कारण। तैसे ही अपने स्वरूपानंद के उपभोगात प्रकट किए स्वामी रूप में हूं, भगवत स्वरूपानंद के उपभोग करने के कारण भाव वाले एक गूढ़ भोक्तृ भावात्मक सौंदर्य भी है। यानी कि जो अंदर जो भोक्तृ भाव जो गूढ़ है और प्रगट भोग्य भाव है, ऐसे श्री स्वामी जी। इसको सिंप्लीफाइड वे से समझेंगे तो एक इंजॉयर है, एक बीइंग इंजॉयड है। इसी कारण से आप ऐसे लीला में आप विराज रहे हैं कि एको हम द्वितीय में इच्छा, जिस प्रकार से श्रुति आज्ञा करती कि भगवान ने ऐसे विचार किया कि मैं अकेला हूं, तो आपने एक से दो हो गए, और फिर दो से आपने अनेक सृष्टि प्रकट की अपने लीलार्थ। तो ये जो है आप जो है दो स्वरूप में आप स्वयं प्रकट हुए हैं, गूढ़ भोग्य भावात्मक सौंदर्य, अनुस्वामी में रहो भयो गूढ़ भोक्तृ भावात्मक सौंदर्य, आत्यंतिक रसबोधन की अवस्था में कभू प्रकट उच्छलित हुए जाते हैं। यानी ऐसा जो रस कभी उच्छलित हो जाता है और दोनों संश्लिष्ट हो जाते हैं, तो ये गूढ़ नहीं रह के उभयत्र स्थित दोनों एक हो जाते हैं, सौंदर्य कभू उच्छलित हो जाए। तो ऐसे जो है यहां आज्ञा कर रहे हैं, सो उभयत्र स्थित गूढ़ सौंदर्य कभू उच्छलित हुए कि अपनी ऐसी रसात्मक लीला के परिकर
ऐसे साक्षीभूत स्वरूप को पात्रतया अवलंबन करत हैं। तो ऐसे संश्लिष्ट स्वरूप जो हैं वो आप कभी उच्छलित होने के कारण, रस उच्छलित होने के कारण आप पात्रतया साक्षी रूप में आनंद देते हैं, साक्षी को आनंद देते हैं। सो या रस लीला में उच्छलित गूढ़ भावात्मक भगवत सौंदर्य तथा स्वामी सौंदर्य के मिश्रण सु प्रगट रसात्मक कृष्ण प्रिय पात्र बनने के कारण तीन यहाँ पे पक्ष उत्पन्न हो रहे हैं। गूढ़ स्त्री भाव मतलब भोग्य भाव, गूढ़ पुम भाव अर्थात भोक्तृ भाव, और तीसरा जो है वो साक्षी भाव। तो ये तीन जो हैं, यो तृतीयात्मक स्वरूप सदा सर्वदा ही पुष्टि जीवन को निरतिशय प्रिय हुए वे थे, सर्वोत्त उत्कृष्टतया अभिध्यानम यानी ध्येय स्वरूप जो है वो योग्य है। तो यहाँ पे जो वराहपीडम में जो अपन ने देखा नटवर वपु जो श्लोक है वो प्रमेय वहां निरूपण हुआ था। अब यहाँ प्रमाण का निरूपण हो रहा है कि कौन उनके दर्शन कर रहे हैं और कौन हम तक उनको पहुंचा रहे हैं, उस प्रमेय का दान कौन कर रहे हैं। तो हमारे प्रमाण जो स्वरूप है श्री वल्लभ, श्री आचार्य चरण के कारण ही हमको ये दोनों द्विदुलात्मक स्वरूप का अनुभव हो रहा है, साक्षी हो रहा है, और हमें ऐसे रस का दान हो रहा है। तो ये श्लोक में श्री महाप्रभु जी के ऐसे श्लोक का जो है गोपीनाथ जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि प्रमाण के बिना प्रमेय सिद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी अगर प्रकट नहीं होते तो पुष्टि भक्ति भाव को अवलंबन बनने वाले श्री कृष्ण ऐसो गूढ़ सौंदर्य हूं पुष्टि जीवन के काज प्रकट न हो। तो ये जो श्री आचार्य चरण का परम अभिध्येयम जो है स्वरूप है, जो आपके अंदर ही श्री कृष्ण है, आपके अंदर ही श्री स्वामी जी हैं, और आप ही साक्षी रूप हैं, और चौथा पक्ष भी है रसमय कृष्ण क्योंकि संश्लिष्ट हुए हैं, और उनके साक्षी जो हैं वो अपने श्री वल्लभ हैं। तो ऐसे स्वरूप को हमें सदा अभिध्येयम यानी हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये परम अभिध्येयम स्वरूप जो है वस्तुतः कृष्ण एवं तात्पर्य, जैसे कृष्ण की सेवा कृष्ण के रूप से ही की जाएगी, स्वामी जी की सेवा स्वामी जी के रूप से ही की जाएगी, साक्षी भाव श्री वल्लभ का जो स्वरूप का जो हमें जो सेवनीय है, ध्येयम है, वो आचार्य भाव से ही किया जाएगा। यानी है ना, हमें श्री वल्लभ को कुले और ये सब धराने की आवश्यकता है वेणु जी, क्योंकि तीनों का अलग अलग रोल है। भले तीनों कृष्ण हैं, तीनों ही कृष्ण हैं और तीनों ही स्वामी जी हैं और साक्षी हैं, पर सबने अपने अपना एक एक जो है लीलार्थ क्रीडार्थ जो स्वरूप प्रकट किया है, इसके लिए अपने आप सेवनीय जो है श्री ठाकुर जी के रूप से सेवनीय है, श्री स्वामी जी के रूप से सेवनीय है, और साक्षी रूप जो है वो श्री वल्लभ जो है उस प्रकार से आचार्य भाव से अपने यहाँ पर ये सेवनीय है। तो ऐसे जो है आपका जो स्वरूप है कि आप किस प्रकार से साक्षी रूपे न प्रकटे और पुष्टि जीवों के कारण जो है जो श्री आचार्य चरण ने प्रकट किया है, ऐसे श्री कृष्ण तत्व है जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है और परमात्मा भी है, उनको रसात्मक श्री कृष्ण को अपने घर पधराने की कृपा जो है ऐसे श्री वल्लभ ने की। तो श्री वल्लभ के स्वरूप के अंदर ध्यान दें पुनः वापस, तो श्री ठाकुर जी विराजमान है, श्री स्वामी जी विराजमान है, उभय रसमय स्वरूप है, और वो रसमय स्वरूप के साक्षी रूप जो है वो स्वयं श्री वल्लभ है। इसी के लिए आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम कृपा निधि, कि आनंद स्वरूप है तो आनंद के स्वरूप जो है वो परमानंद बन जाते हैं, दोनों उभय रूप हो जाते हैं। इसी के लिए जो कृष्णास्य जो है ऐसे श्री वल्लभ प्रकट हुए जो आनंद परमानंद श्री कृष्णास्यम और कृपा निधि के रूप से आप साक्षी रूपे न हमें ऐसे रस को दान कर रहे हैं जो कृष्ण तत्व रूप से विराजमान है। तदुपरांत जो आगे के श्लोक हैं जो मंगलाचरण के अंतर्गत, श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय। तो ये जो श्लोक है वो श्री पुरुषोत्तम जी कृत है,
हम वापस पुनः प्रारंभ करें तो अपन ने मंगलाचरण प्रारंभ किया, श्री गुसाई जी कृत था, प्रथम 2 श्लोक थे। फिर गुरु गीता के यानी प्रसिद्ध जो सनातन धर्म श्लोक जो है श्री आचार्य चरण का वंदन था। फिर श्री महाप्रभु जी कृत सुबोधनी जी की टीका थी। फिर सप्त स्वरूप सर्वनिधि के ध्यान, सप्त बालक के ध्यान, श्री आचार्य चरण के अपने घर में विराजते हुए स्वरूप का ध्यान, तदुपरांत वरापीडम स्वरूप जो श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। अब सौंदर्यम देखा अपन ने, सौंदर्यम निज हृदयगतम प्रगटितम, श्री महाप्रभु जी का ध्यान। अब हम जो है श्री गोपीनाथ जी का ध्यान कर रहे हैं, और जो गोपीनाथ जी का ध्यान में श्री वल्लभ के कैसे हैं आपका स्वरूप, तो जो सौंदर्य प्रकट हुआ था, जो तृतीयात्मक स्वरूप जो है श्री वल्लभ, उनके प्रतिनिधि हैं। अगर श्री वल्लभ सूर्य हैं तो आप तेज के राशि हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं श्री गोपीनाथ जी। श्री वल्लभ प्रतिनिधि तेजो राशि, तेज की राशि हैं आप, और तेज के राशि यानी तेज के भंडार होने के कारण आप दया के अर्णव हैं। अर्णव यानी सागर, इसी के लिए आप दया के सागर हैं। जो प्राकृत गुण है उससे अतीत है, इसी के लिए गुणातीत है, और अलौकिक गुणों के निधि हैं, गुणनिधि। ऐसे श्री गोपीनाथ जी का हम आश्रय करते हैं, ऐसे श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। तो भावार्थ अपन देख लें कि अलौकिक पुष्टि भक्ति के कमल को खिलावे वाले श्री महाप्रभु जी के नाई श्री गोपीनाथ जी हूं, तेज के राशि हैं, भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड हैं, भक्ति के जो कमल हैं उनको खिलाने वाले मार्तंड अर्थात सूर्य हैं। आप दया के समुद्र होने के कारण आप भक्ति कमल को खिलावे के को प्रकट हुए हैं, और वहां इसी के लिए आधार बनते हैं। इसी के लिए आपका वहां पे शब्द है अर्णव, अर्णव यानी सागर। तो दया के आप सागर हैं, और भक्ति रूपी कमल को आप भक्त के हृदय में खिलाते हैं। प्राकृत गुणों से अतीत हैं, अस्पृष्ट और अलौकिक पुष्टि भक्ति मार्गीय गुणों के निधि रूप हैं। ऐसे विरुद्ध धर्मन के आश्रय हैं, सो काहे के कहा कहते हैं जो श्री वल्लभ के प्रतिनिधि आत्मा वे जायते पुत्र। ये श्लोक के अनुसार जो आत्मा वे जायते, आत्मा से ही अपने जो है अपने पुत्र को प्रकट होते हैं पुत्र, होवे ते श्री गोपीनाथ जी का मैं आश्रय करता हूं। एक छोटी सी यहाँ पे टीका ही है कि प्राचीन भाषा साहित्य में भी कहूं कहूं श्री गोपीनाथ जी को मर्यादा कहने को उल्लेख मिलत है, पर श्री महाप्रभु जी तो अंगीकृत स मर्यादा है। ताते या मर्यादा को भी पुष्टि बाह्य मर्यादा न जानी के, पुष्टि के भार वाली मर्यादा नहीं है, पुष्टि के अंतर्गत रही हुई मर्यादा के आप स्वरूप, अर्थात हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग के जो अंतर्गत रही हुई हमारी मेन मर्यादा सिद्धांत को प्रकट करने वाले जो हैं वो पुष्टि मार्ग अंतर्गत भूता मर्यादा स्वरूप हैं। ऐसे श्री गोपीनाथ जी हैं। इसलिए श्री पुरुषोत्तम जी ने ये स्तुति प्रकट करी है, और श्री गोपीनाथ जी के विरचित कई ग्रंथ हैं, जैसे सेवा श्लोक, साधन दीपिका आदि ग्रंथों में पुष्टि भक्ति का इसी के लिए निरूपण मिलता है कि सेवा के जो मूल श्लोक हैं श्री गोपीनाथ जी ने ही प्रकट किए हैं। साधन दीपिका में भी मार्ग की प्रणाली का प्रकट करी है आपने। तो कुछ जो कछु मर्यादा भक्ति को नहीं है, ये अन्यथा भाव कभी भी अपन को मर्यादा स्वरूप अर्थात अपने पुष्टि भक्ति के अंतर्गत रही हुई मर्यादा को स्वरूप जानना चाहिए। अब तदुपरांत जो है आगे का जो श्लोक है वो श्री गुसाई जी के लिए है, और ये श्री रघुनाथ जी ने आपने प्रकट किया है। और पंचम कुमार जो श्री रघुनाथ जी हैं, आपने ये श्लोक जो है श्री गुसाई जी के लिए आचार्य भाव उचित जो श्लोक है वो ध्यान और वंदना के लिए प्रकट किया है कि सायं कुंजालयस्थ आसन उपविलसत स्वर्ण पात्रम सुधोतम राजद यज्ञोपवीतम परितनु वसनम गौरम भोज वक्त्रम प्राणानायम्य नासा पुट निहितकरम कर्ण राजत विमुक्तम वंदेर्धोन मिलिताक्षम मृगमद तिलकम विठलेशम सुकेशम। सायंकाल है, और सायंकाल में कुंजालयस्थ यानी कुंज भवन में, कुंज में जिनका आसन विराजमान है, सायं कुंजालयस्थ आसनम उपविलसत यानी उप यानी समीप में,
क्या शोभायमान हो रहा है, विलसत हो रहा है, समीप में क्या रखा हुआ है? तो स्वर्ण पात्र रखा हुआ है। स्वर्ण पात्र का मतलब है संध्या का साज, जो सोने के रंग, सोने का है, स्वर्ण पात्रम है। फिर सुधौतम, सुधौतम का मतलब है अच्छी तरह से धुला हुआ। सुधौतम क्या होता है? आप अच्छी तरह से आपने जो धोती और उपरना धारण की है, जो बहुत सुंदर ढंग से धोए हुए, अर्थात अपरस में है, ये भी अपन ध्यान दें। राजद यानी शोभायमान हो रहा है। क्या शोभायमान हो रहा है? राजद यज्ञोपवीतम, आपके सुंदर यज्ञोपवीत के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। परितनु वसनम, तो परितनु वसनम यज्ञोपवीतम, और ऊपर जो है उपरना है, जो कि सुधौतम से जुड़ता है ये वर्ड। तो ऐसे परितनु वसनम यानी आपने ऐसा वस्त्र धारण किया हुआ है जो तन के ऊपर जो है धारण होता है, परितनु वसनम यानी वस्त्र। और आपके अंभोज कैसे हैं? गौरम, आप गौर वर्ण के हैं, गौरम। अंभोज यानी आपके मुख कमल जो है, कमल के समान जो है आपके जो मुखारविंद है, वक्त्रम यानी मुखारविंद, तो अंभोज यानी कमल, अंभोज वक्त्रम। और आप क्या कर रहे हैं? आपका स्वरूप के कैसे दर्शन हो रहे हैं? तो प्राणानायम, आप प्राणानायाम कर रहे हैं। और संध्या में जैसे प्राणायाम करा जाता है, तो प्राणानायाम में उसके करने के लिए आपने नासा पे, नासापुट पे अपना श्रीहस्त धारण किया है, नासिका पे अपना हाथ रखा हुआ है ऐसे। नासापुट निहित यानी आपने रखा है, निहित करम, आपने श्रीहस्त आपने निहित किए हैं, रखा है। और फिर कर्ण राजद विमुक्तम, कर्ण में राजद यानी क्या शोभायमान हो रहा है? विशेष मुक्ता, मोती के आपने कर्ण फूल आपने धारण किए हैं कान में। ऐसे वंदे, वंदन करते हैं हम किनको? आपने अर्धोन्मिलिताक्षम, आंखें आधी खुली और आधी बंद, इस प्रकार से आपने अपने नेत्र रखे हुए हैं। उन्मिलितम और अर्धोन्मिलितम, तो आपने न पूरी तरह से खोला हुआ है आंख और न पूरी तरह से बंद किया हुआ है। अर्धोन्मिलिताक्षम यानी आधे खुले हुए जो है आपने नेत्र जो है आधे मिलित बंद किए और आधे खुले हैं, ऐसे आपने नेत्र रखे हैं। अर्धोन मिलित अक्षम, आधे नेत्र जो है आपने बंद किए हैं, ऐसे आपके स्वरूप है, अर्धोन्मिलित अक्षम। और आपने तिलक कौन सा किया? कस्तूरी का, मृगमध का, कस्तूरी का आपने तिलक धारण किया है। ऐसे विठलेशम, श्री विठलनाथ जी को, जो सुकेशम है, सुंदर केश वाले हैं, ऐसे सुकेशम को हम वंदन करते हैं, हम नमन करते हैं। अब भावार्थ इस प्रकार है कि सायंकाल है और आप कुंज भवन पे आसन पे विराजमान है। वैसे तो अधिकांश टीका से बाहर कभी भी नहीं जाना चाहिए, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने आज्ञा की है उतनी ही टीकाओं का वर्णन करने का हमें अधिकार होता है, पर यहाँ कोई टीका अधिकांश मिलती नहीं है, तो हम थोड़ी सी जो श्री महाप्रभु जी की मेंढ से बाहर न जाए वैसे भावना कर सकते हैं और प्रकट कर सकते हैं कि ये सायंकाल है। तो सायंकाल क्यों है? तो दो भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि सायंकाल का अर्थ है कि आप ये त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, तो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं क्योंकि आपके समीप में स्वर्ण पात्र विराज रहे हैं। तो स्वर्ण पात्र विराजने का अर्थ है कि स्वर्ण यानी उत्तम पात्र, जो सबसे सबसे उत्तम पात्र विराज रहे हैं। तो आप अपने द्विज कर्म को, द्विज धर्म को इतनी सुंदर रंग से मना रहे कि आप 3 टाइम संध्या करते हैं, ऐसे उत्तम ब्राह्मण धर्म जो है वो निभा रहे हैं, आचार्य धर्म निभा रहे हैं। तो सायंकाल यानी 3 काल की आप संध्या कर रहे हैं, ये प्रतीक होता है। अर्थात अपन जो है वैदिक धर्म का आप अनुमोदन कर रहे हैं, आप उनको आगे बढ़ा रहे हैं और उनको इनके प्रतीक है। तो सायं कुंजालय, अब कुंज में क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म होते हुए भी आप कुंज में विराजमान हैं, क्योंकि संध्या तो कहीं भी की जाती है और अधिकांश वार्ता प्रसंगों में 252 वैष्णव की वार्ता में आप नदी के किनारे विराज रहे हैं, श्री यमुना जी के भी तट पे विराजमान है और आप अधिकांश वहां संध्या करते हैं, पर यहाँ कुंज का वर्णन आ रहा है। तो क्यों? हमारे कुंज नायक भी तो हैं श्री जी बाबा,
ऐसे कुंज के अंदर, अर्थात आप ऐसी मेंढ में विराजमान हैं कि जहां कुंज की लीलाएं भी चल रही है, और आप उस कुंज की लीलाओं का रक्षण, जिस प्रकार गुलाब के फूल का रक्षण कांटों की बाढ़ से किया जाता है, अपने वैदिक क्रिया और कर्म से कर रहे हैं। तो जीव जैसा अधिकारी हो उतना अधिकारी कुंज में प्रवेश करे, नहीं तो आपकी वैदिक जो है, आपके प्रक्रिया से कम जो है, अपन जो सनातन वैदिक धर्म और पुरुषोत्तम को अक्षर रूप से कम समझे। तो ये सायं काल है, और सायंकाल गोधूली वेला भी होती है जहां प्रभु गौचारण से पधारते हैं, और गौचारण से पधारते हैं तो फिर आप ऐसे विराज रहे हैं कि प्रभु की आवनी का भी इंतजार कर रहे हैं, तो क्योंकि आप चंद्रावली जी स्वरूप भी हैं। तो सायं कुंजालयस्थ आप कुंज में विराज रहे हैं, और उपविलसत क्या है, आपके सामने जो है शोभायमान हो रहा है, समीप में संध्या का साज है, वैदिक क्रिया के प्रति आग्रह, क्योंकि हम वैदिक सनातन धर्मी आचार्य हैं, और पुष्टि भक्ति मार्ग वैदिक सनातन धर्म का ही अवलंबन करता है, उसी का ही अनुगाम करता है, अलग नहीं है, पृथक नहीं है। तो सर्वप्रथम जो अपने लिए जो है वो वैदिक धर्म है। इसी के लिए वैदिक धर्म में जो वर्णाश्रम धर्म में जो आज्ञा की गई है कि यज्ञोपवीत धारण करना है, प्राणायाम करना है, संध्या जप पाठ करना है, जो वैदिक क्रिया कर्म करना है, तो आप उनके लिए आज्ञा कर रहे हैं। और शुद्धोत्तम, शुद्धोत्तम क्यों, आपने जो आपकी धोती है वो अच्छी तरह से धुली हुई है, आपके वस्त्र जो हैं वो अच्छी तरह से धुले हुए हैं। क्यों अच्छी तरह से धुलने का मतलब ये भी हो सकता है, एक तो अपरस की बात है कि आप सदा अपरस में रहते हैं, ऐसा रस जो लौकिक रस को स्पर्श न कर सके, या फिर ऐसे भी समझें कि अस्मत् कुलम निष्कलंकम, कि आप ऐसे कुल में प्रकट हुए हैं, ऐसे वैदिक मर्यादा का भी पालन करते हैं जो एकदम कलंक रहित है, शुद्धोत्तम है। तो ये प्रतीक शुद्धोत्तम होता है, शोभायमान है। क्या, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत जो है आपने धारण की हुई है, इसके लिए वैदिक मर्यादा और गायत्री का भी आप वो कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और ऐसे स्वरूप प्रकट हो रहे हैं। यज्ञोपवीतम, परितनु वसनम, आपने आपने ऊपर उपरना धारण किया है, जैसे अपन ने वराहपीडम में भी देखा था कि प्रभु ने भी पीताम्बर धारण किया है। यहाँ पे श्री गोसाई जी भी परितनु वसनम धारण कर रहे हैं। और आपके मुखारविंद कैसे हैं, क्योंकि कई जगह पे वर्णन आता है कि आप श्याम स्वरूप के भी हो, यहाँ पे आ रहा है आप गौर स्वरूप के भी है, रघुनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, चाहे कैसे भी हो। यहाँ गौरम का अर्थ है तेजमान, एकदम आपके मुखारविंद पे अलौकिक तेज विराजमान है। ऐसा आपका जो मुख कमल है, अंभोज वक्त्रम, आपका ऐसे मुख जो है वो कमल के स्वरूप समान है। इसी के लिए आपने प्राणायाम करने के लिए आपने, देखिए यहाँ योग की भी बात आती है और वैदिक क्रिया की भी आती है, तो योग भी है। आप यहाँ भी आप अब अपन में से कितने जन प्राणायाम और योग करते हैं, सूर्य नमस्कार, हो तो पता नहीं है, पर क्योंकि यथा देहे तथा देवे, अगर देह अच्छी रहेगी तो भगवत सेवा होगी, तो प्राणायाम भी आवश्यक है। इसे करते हुए प्राणायाम में के लिए आपने नासापुट पे अपने श्रीहस्त को धारण किया हुआ है, नासापुट निहित कर्म अच्छी तरह से धारण किया है। आपने जो कर्ण में है, आपने विमुक्तम अच्छे मोती धारण किए, मोती धारण किए, मतलब सांख्य और योग का तो प्रतीक है ही, पर भक्त की भी जो है मोती शांति का प्रतीक भी होता है। और भक्त जो है सुने सबकी, पर श्री हरिरायचरण ने भी भक्त के लक्षण बोले हैं कि हमें विचार करके बोलना चाहिए, श्रवण सब करो, और श्रवण करके मनन करके भक्त को श्रवण भी अलौकिक करना चाहिए, उसे फिल्टर करना चाहिए कि क्या विवेक और अविवेक का ध्यान रखना चाहिए, और तदुपरांत जो है हमें बोलना उतना ही चाहिए जितनी हमें आवश्यकता हो लौकिक के अंदर। अगर ये विवेक आ जाए तो सबके जीवन के अंदर बहुत बदलाव आ जाए, कि जब भी हम सुने, श्रवण तो किया, और श्रवण में भी कौन सा श्रवण की लालसा होनी चाहिए, जिससे कृष्ण तत्व हमारे हृदय के अंदर पधारे।
और फिर ऐसे जो हैं आपके कर्ण जो है शोभायमान हो रहे हैं, विमुक्तम विशेष मुक्ता धारण किए हैं, और आप अर्धोन्मिलित हैं। तो आप जो हैं इस प्रकार से आपने नेत्र आधे खुले हैं और आधे बंद किए हैं। पूरे बंद भी नहीं किए। पूरा बंद जो ध्यान में किया जाता है, मतलब हमें लौकिक की कोई परवाह नहीं है, पर वो तो सन्यासी का धर्म हो गया, हम तो गृहस्थी भी हैं। तो हमें अर्धोन्मिलित रहना चाहिए, कि उतना बंद रहना चाहिए कि संसार हमको बाधक नहीं करे, पर उतना भी हमें पूरी तरह से बंद ना हो जाए, और उतना खुला भी रखना चाहिए कि संसार को किस प्रकार भगवत उपयोगी बनाते हुए हमें निर्वहन करना है। तो जीवन भी अर्धोन्मिलित ही रहना चाहिए, उतना अंतःप्रविष्ट होना चाहिए। हम बाहिर्मुख भी ना हो, अंतर्मुखी हो, कि कृष्ण तत्व पधारे, पर हमें लौकिक भी निभाना है, और उसमें भी भगवत लीला के दर्शन करते हुए, क्योंकि नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे, क्योंकि कृष्ण के अद्भुत कर्म है, इसके तो रूप नाम विभेदे न जगत क्रीडति यथा। ये क्रीड़ा रूपी जगत है, तो क्रीड़ा को तो क्रीड़ा के समान ही खेला जाएगा, तो लौकिक को भी उसी प्रकार से खेलना है हमें, जिससे हमको खेल ही लगे, ना हमको लौकिक बाधा करें, और हमारे हृदय में विराजते हुए कृष्ण तत्व जो है वो कहीं लुप्त ना हो जाए, और कमल खिलता ही रहे। ऐसा ही हमें अर्धोन्मिलित जीवन रहना चाहिए। तो वो श्री गुसाई जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि अर्धोन्मिलित अक्षम अब मृगमद तिलकम। तो आप जो है कैसे तिलक आपने धारण किया हुआ है, क्योंकि तिलक तो अपने यहाँ पे भगवत चरणारविंद का स्वरूप भी है, और प्रभु के सन्मुख जाए तो स्वामी जी का स्वरूप है, क्योंकि ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके लिए प्रभु के समीप जब भी जाएं, बिना तिलक कभी भी नहीं जाना चाहिए, और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक होना चाहिए, जैसे चरणारविंद का स्वरूप हो, ऊपर की तरफ जो रेखा खींची हुई हो। तो प्रभु के सन्मुख जाए तो प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे स्वामी जी का चरण चिन्ह धारण करके आया है ये भक्त, तो आप अति प्रसन्न होते हैं, अपना मानते हैं उस जीव को। और हमारे लिए तो दोनों उभय जो स्वरूप है, कृष्ण तत्व रसमय है, कृष्ण जो है उनका जो चरण चिन्ह का जो प्रतीक है, वो चरणारविंद हम सदैव मस्तक पे धारण करते हैं। और ऐसे तिलक जो है आपने धारण किया है, क्योंकि भक्त के चिन्ह है कि माला तिलक कंठी सदैव गले में रहनी चाहिए, और मस्तक पे तिलक रहना चाहिए। तो अर्थ ऐसा मृगमद, मृगमद का क्या अर्थ है, क्योंकि मृगमद का मतलब कस्तूरी, क्योंकि कस्तूरी अपने में वश करती है, खींचती है। तो हम जो हैं अपने प्रति अपने प्रभु को तो खींच ही रहे हैं, स्वामी जी के चरण चिन्ह के मृग पे, मृगमद तिलक के पे अपन भक्त को भी खींचते हैं, क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त के ऊपर अपने स्वामी के मस्तक पे, मस्तक का अपने चरण का चिन्ह मस्तक पे देखता है, तो एक दूसरे के प्रति खींचता है। भक्त भक्त को खींचता है, अलौकिकता अलौकिकता को खींचती है। ऐसा मृगमद तिलक जो है, ऐसे कस्तूरी का तिलक आपने श्रीमस्तक पे धारण किया हुआ है। ऐसे विदा ज्ञाने न ठम शून्यम ताम लाती अनुग्रहणाति इति विठ्ठलम। ऐसे विदा यानी श्री विठ्ठलेश के अंदर भी चार हैं, चारों स्वामी जी का स्वरूप है। श्री तो मुख्य स्वामी जी हैं, विद सारी श्रुति रूपाएं हैं, और विदा ठम यानी के ज्ञान रहित होना, ऐसी कुमारिकाएं हैं श्री विठ्ठल नाथ। तो ऐसे श्री विठ्ठल जो लय करते हैं, ऐसे श्री यमुना जी। तो श्री विठ्ठल नाम लेने से चारों स्वामी जी का भी स्मरण हो जाता है। वैसे तो चंद्रावली जी मुख्य है ही है, पर श्री से मुख्य स्वामी जी, विद से ज्ञान की कौन आदि देवी है, श्रुति रूपा है, श्रुति रूपा अर्थात चंद्रावली जी। विदा ज्ञाने न ठम यानी ठ से कौन है, सारी कुमारिकाएं जो कि ऐसे मुग्ध अवस्था में हैं, क्योंकि वो सात्विक भक्त हैं। जैसे वो 5 साल की कुमारिकाएं, जैसे प्रभु आप आज्ञा करते वैसे आप प्रभु की सेवा में तत्पर रहती। तो ऐसे ऋषि कुमारिकाएं जो हैं, वो जो अग्नि कुमारिकाएं अग्नि जैसे रहते हैं, वैसे ऐसा जो है वो ठ शब्द से, और ल मतलब जो लय करता है, लय हमको कौन करता है भक्ति में, श्री यमुना जी। तो ऐसे विदा ज्ञाने न ठम शून्यम ताम लाती अनुग्रहणाति, ऐसे अपने विठ्ठल बोलने पे अपनी तरफ खींच ले और प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करवाए।
क्योंकि वार्ता में आता है, एक डोकरी ने कहा कि भाई श्री कृष्ण शरणम मम, लिए मेरे को बहुत कठिन लगता है क्योंकि इसके अंदर क्लिष्ट क्री बोलना, श्न बोलना, तो मैं तो इतनी स्पष्टतया बोल नहीं पाती। तो बोले मेरा नाम तो आता है ना तुझे, विट्ठल? बोले हाँ। तो बोले उनका जाप करा कर, उनका नाम लिया कर, क्योंकि वो भी तो है सब कुछ, प्रभु तो है ही है विट्ठल। पर विदा ज्ञान है न ठम, चारों स्वामी जी आ गए उनमें। तो ऐसे हमारे श्री विट्ठल नाथ जो है, श्री गुसाई जी प्रभु चरण है। और सुकेशम, आपने सुंदर केश धारण किए हुए हैं, क्योंकि सुकेशम का अर्थ है कि प्रभु के केश भी बहुत सुंदर है। तो फिर प्रभु के भक्त के केश और उनके जो प्रतिनिधि स्वरूप रूप से जो हमें प्राप्त है श्री, क्योंकि श्री जी बाबा का स्वरूप भी माना जाता है श्री विट्ठलनाथ जी को, और चंद्रावली जी का भी माना जाता है, और हमारे लिए साक्षी रूपे न गुरु रूपे न भी जो है ऐसे केश धारण आपने किए, क्योंकि केश सुंदरता का प्रतीक होता है, कृष्ण की याद दिलाता है। ऐसे जो है, क्योंकि ऐसे स्वरूप होने चाहिए, और आपके स्वरूप के दर्शन से हमें कृष्ण की दर्शन की लालसा सदैव बढ़ती रहे, ऐसे विट्ठल स्वरूप हैं। तो भावार्थ इस प्रकार जो है कि आप सायंकाल में कुंज भवन में आप आसन पे विराजमान हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, उसके लिए स्वर्ण पात्र सन्मुख सजे हुए हैं, कटी में सुंदर धोती धारण की हुई है आपने, यज्ञोपवीत श्रीअंग पे शोभायमान है, उपरणाहु ओढ़ी रखो है, आपको मुखारविंद गौर वर्ण को है, और प्राणायाम के काज नासापुट पे श्रीहस्त धारण रखे है, और अर्धोन्मिलित बह रहे हैं, ललाट पे मृगमद को तिलक धारण करी रखो है, श्रीमस्तक पे सुंदर केशावली विराजमान है। ऐसे श्री विट्ठलनाथ प्रभु चरण को मैं वंदन करता हूं। तो श्री रघुनाथ जी कृत ये गुसाई जी का आचार्य भावोचित जो स्वरूप है वो ध्यान वंदन के योग्य है। जैसे सौंदर्य पद में श्री गोपीनाथ जी ने श्री महाप्रभु जी का गूढ़ रस भावात्मक स्वरूप प्रकट किया था, और इसी प्रकार यहाँ पर श्री रघुनाथ जी ने श्री गुसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी का ऐसा साक्षी भावात्मक स्वरूप है, और यहाँ पे आपने प्रकट किया है। तो ये अपने जो हैं वो मंगलाचरण के ये 6 सेट हैं, जो अधिकांश नित्य स्मरण करना चाहिए हर जीव को, और करीब करीब मुखस्त रहना चाहिए। कहीं भी प्रारंभ करें कोई भी कार्य, कोई भी कहीं पर अपना बोलने का भी वो हो मौका, और नहीं तो हमारे जो दैनिक कार्य लौकिक भी तो हैं, कोई भी कार्य जो है, क्योंकि कोई भी अपन अलौकिकता को ध्यान करेंगे तो लौकिक कार्य भी अपने को प्रभु का स्मरण करवाएगा कि हम ये प्रभु के निमित्त ही ये कार्य करते हैं, तभी वो शुद्ध हो पाएगा। शुद्ध होने का तात्पर्य है, क्योंकि लौकिक को अलौकिक कैसे करें, तो ये समर्पण का भाव आ जाता है इसमें। जो समर्पित वस्तु हुई, तो हम जो घर के अंदर भी रसोई बना रहे हैं वो सोम यज्ञ का फल देता है। तो ऐसे ही कोई भी कार्य करने से पूर्व अगर हम इस प्रकार मंगलाचरण करें तो वो अलौकिक हो जाता है, वो कई यज्ञों का फल देता है। तो ऐसे हमें ये जो है मंगलाचरण सदैव मुखस्थ भी रहने चाहिए, जहाँ पे हमारे श्री आचार्य चरण का ध्यान, श्री गोपीनाथ जी प्रभु चरण का ध्यान, श्री गुसाई जी का ध्यान, सप्त बालक का ध्यान, अपने ब्रह्म संबंध दाता गुरु का ध्यान, निज घर में विराजते हुए स्वरूप विराज रहे उनका ध्यान, सप्त निधि का ध्यान जो श्री आचार्य चरण के काल में एक आसन पे विराजमान थे, और फिर वराहपीडम द्वारा जो पूर्ण जो रसात्मक कृष्ण है उनका स्वरूप का ध्यान, क्योंकि वो स्वरूप जब गोपीजनों के हृदय में पधारे तो उनको मूर्छा आ गई, अर्थात कि संपूर्ण स्वरूप का जो मुख्य रस है वो ये मंगलाचरण में है। और सौंदर्य निज हृत गतम, वैसे ही जो सौंदर्य वराहपीडम में कृष्ण तत्व के लिए प्रकट हुए, तो श्री आचार्य चरण के भक्तों के लिए सौंदर्य निज हृत गतम है, वैसा ही है श्लोक। तो वो जो अगर प्रमेय है तो ये प्रमाण स्वरूप आचार्य का वर्णन है, श्री गोपीनाथ जी का वर्णन है, और तद उपरांत यहाँ श्री गुसाई जी का वर्णन है। तो अब अपना जो मंगलाचरण का जो क्रम है वो करीब करीब पूर्ण हुआ है, और तद उपरांत आगे की क्रिया के अंदर जो कर्म रखेंगे हम वो षोडश ग्रंथ का रखेंगे, क्योंकि मंगलाचरण अब पूरा हो गया है। और आगे जो षोडश ग्रंथ का मंगलाचरण है वो श्री यमुनाष्टक है।
तो अगले क्रम में जो है वो यमुनाष्टक का क्रम रखेंगे। तो अपना मंगलाचरण जो है वो यहाँ पे करीब करीब पूर्ण हुआ है। अगर कोई कोई इसमें भी कोई प्रश्न है तो अपन इसको देखें, नहीं तो अगले क्रम में यमुनाष्टक का क्रम से तो प्रारंभ करना ही है। तो कोई प्रश्न है आप लोगों के? जय कृपानाथ, आज्ञा करो तो प्रश्न करूं मैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर। ये जो 5 मंगलाचरण के जो आपने बताए, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, 4 असल में क्या है कि हाँ हाँ, इसमें 2 आता है। एक तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली में भी आता है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्त्याम आयुष्मत पुरुषाणि च। कहने का तात्पर्य है कि जो पुरुष है, जो वीर पुरुष है, और आपको जो मंगल जो ग्रंथ जब कभी भी होते हैं, प्राचीन ग्रंथ की प्रणाली का भी परंपरा भी इस प्रकार थी कि मंगलाचरण पहले किया भी जाता था, मध्य में भी किया जाता था जिससे व्यवधान ना आए, और जब पूर्ण हो तब भी किया जा सकता था। और अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, साहित्य दर्पण, हाँ साहित्य दर्पण में आशीर् नमस्कृत्य वस्तु निर्देशो वापी तन्मुख, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। एक आशीर्वाद देने के लिए भी मंगलाचरण किया जाता है, या आशीर्वाद लेने के लिए भी किया जाता है, और नमस्कार करने के लिए भी किया जाता है, और वस्तु निर्देश के लिए भी किया जा सकता है। अब जो आपने 4 कहा ना, वो 4 मैंने ताजचरण के प्रथमेश जी के एक वचनामृत है उसमें से उद्धृत किया है मैंने, जिसमें आप आज्ञा कर रहे हैं कि बाधा न हो और कार्य का प्रारंभ हो, उसके लिए मंगलाचरण करना चाहिए। आशीर्वादात्मक भी है कि जब स्तुति करते हैं तो आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया भी है और देने की भी है कभी, और संस्तुत्यात्मक भी है, स्तुत्यात्मक भी है कि जिस देव के लिए आप ग्रंथ सिद्ध कर रहे हैं उनकी स्तुति को इंकित करने के लिए भी। और वस्तु निर्देशन, वस्तु निर्देशन मतलब जैसे लघु सिद्धांत भी प्रारंभ करते हैं तो पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम। तो वहां पर जो आज्ञा करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो पाणिनीय प्रवेशाय कि इस ग्रंथ को प्रवेश करने के लिए हम सरस्वती देवी को नमन करते हैं। नत्वा सरस्वतीम देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम, मुझे इतना शुद्ध करो और गुणवान करो कि पाणिनीय प्रवेशाय, जो पाणिनीय ने जो अष्टाध्यायी जो स्तुति सब सिद्ध करी है उनको मैं लघु रूप में समझ सकूं, व्याकरण समझ सकूं। तो व्याकरण समझने के लिए भी एक इंडिकेशन है। इस प्रकार से आप स्तुति भी कर रहे हैं और वस्तु निर्देशन भी करें कि ये जो मंगलाचरण है ये ग्रंथ भी है, ये आपको जो कठिन व्याकरण है उसको सरल करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट था इससे। हाँ ये जो तृतीय पक्ष जो है वस्तु निर्देशात्मक, हाँ। अब ये जो मंगलाचरण के अपने जो श्लोक है इनमें अब जिस विषय पर अपन चर्चा करने वाले होते हैं, मान लीजिए कि अपन षोडश ग्रंथ के किसी ग्रंथ पर चर्चा करने वाले होते हैं या अन्य किसी विषय पर अवगाहन करने होते हैं, पर प्रथम में मंगलाचरण करते हैं, तो उस भाव में उस वस्तु का निर्देश कैसे प्राप्त होता है मंगलाचरण में? हाँ नहीं, इसमें तो स्तुति है। अभी आगे एक और मंगलाचरण आएगा जो षोडश वो ग्रंथ स्तुति- महात्म्य प्रकट करेगा, वो नवस्तु निर्देशात्मक होगा। अभी तो मैं ये अगली स्तुत्यात्मक उसमें रहेगा। लूंगा। ये सब तो ये सिर्फ स्तुत्यात्मक ही है हाँ, और स्तुत्यात्मक ही नमनात्मक है। रहेगा। हाँ, ये स्तुत्यात्मक और नमनात्मक ही है। और ये षोडश ग्रंथ से इसका कोई तारतम्य ऐसा नहीं लग रहा है, ये तो प्रकट ही हुआ है अलग से। पर हम जब षोडश ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं इसके लिए मंगलाचरण करते हैं। षोडश ग्रंथ भी क्या, कोई भी, ये तो मंगलाचरण ही है, इसका षोडश ग्रंथ के संग कोई वो नहीं है। पर अब षोडश ग्रंथ का भी अगली बार जो मैं लूंगा तो उसमें 16 ग्रंथ क्यों है वो वस्तु निर्देश करता हुआ मंगलाचरण होगा। वो नॉर्मल प्रैक्टिस हो गई है कि अपन कुछ भी सत्संग भी प्रारंभ करें या कुछ चर्चा भी प्रारंभ करें या भगवत चर्चा
कि प्रारंभ में ये मंगलाचरण के श्लोक जो है जोपन करते हैं, तो वहां इसको वस्तु निर्देशात्मक रूप से फिर नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, वस्तु निर्देश हो जाएगी। वो सिर्फ आचरण से संबंधित हो जाएगा कि मंगल आचरण है। हाँ, और ये आचरण मतलब नमन नव- आशीर्वाद लेने के लिए नवनात्मक बोल दीजिए, या संस्तुत्यात्मक स्तुति करने के लिए अपने, या नमनात्मक। नमनात्मक, नमस्कृत्यम। क्योंकि सब जगह नमन शब्द है, प्रणमामि मुहुर्मुहुर, नमन ही करके प्रारंभ कर रहे हैं, चिंता संतान हंतारो। क्योंकि मंगलाचरण जब अपन यमुनाष्टक का भी देखेंगे तो हरिराचरण बहुत स्पष्ट आज्ञा वहां करते हैं, और गुसाई जी ने भी आज्ञा करी कि हम श्री यमुना जी को नमन के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। तो जीव जब अलौकिक तत्वों को दे ही क्या सकता है, लौकिक तत्व नमन के अलावा। और दूसरा था कि जैसे आपने आज्ञा करी कि गोपीनाथ प्रभुचरण को ऐसे मर्यादा मार्गी प्रकार से भी माना गया है, ऐसा क्या कारण कि उन्होंने आचरण में ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है? वैसे विशेष उनके ग्रंथ भी रचित नहीं है, कुछ एक ही है, साधन दीपिका इत्यादि, तो वहां भी ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं ऐसे होता है सौंदर्य कि भाई पदम इन्होंने भी उनका मर्यादा। ही माना गया है, हाँ और हाँ। साधन तो दीपिका मर्यादा भी ये किस सेवा एंगल श्लोक। से लिया गया? नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या वार्ता में बीच में आ गई बात। क्या क्या होता है कि जैसे श्री दाऊ जी और श्री कृष्ण, तो एक को अपन अक्षर ब्रह्म मानते हैं और एक को पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म। मानते हैं। पर वक्त्रम ब्रजेश सुतों की सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी का आज्ञा करते हैं कि दोनों एक ही मान के अपन को चलना चाहिए। तो कहाँ अलग करना है, कहाँ एक करना है, तो ये बात हो गई। क्योंकि आगे कुछ इतिहास भी है जो यहाँ उचित नहीं उस बातें करने के लिए। पर क्या हो गया कि कुछ लोगों ने नारद विद्या भी की कि दोनों भाइयों में अलग करो, गुसाई जी की विशेषता ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कि गुसाई जी स्वयं ये मंगलाचरण प्रकट कर रहे हैं, ये वल्लभ प्रतिनिधिम, अपने भाई को वल्लभ का प्रतिनिधि वो मान रहे हैं, तो हम कौन होते हैं न मानने वाले। अपने बड़े भाई को वो सर्वस्व मान रहे हैं, वल्लभ के प्रतिनिधि मान रहे हैं, पर हम कौन है ऐसे करने वाले। पर हाँ, क्योंकि वार्ता प्रसंग में समझा रहे हैं कि मर्यादा मतलब यही, तो यहाँ पर टीकाकार भी आज्ञा कर रहे हैं ना, कि कौन सी मर्यादा, अंगीकृतौ स मर्यादा। श्री महाप्रभु जी का भी तो स्वरूप है कि मर्यादा में ही रहकर हमको जीव को अंगीकार करना है। कौन सी मर्यादा? वैदिक मर्यादा। तो पुष्टि भगवत भाविक सेवा के अंतर्गत मर्यादा समझाने वाले गोपीनाथ जी हैं। सेवा श्लोक का जो ग्रंथ है आपने ही प्रकट किया है कि झाड़ी भरने में भी भाव किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें वैदिक महात्म्य भी क्या है, अलौकिक भी क्या है। क्योंकि हम वेद विहित नहीं कर्म कर सकते हैं, भावना ऐसी ही नहीं उड़ान भर सकती है जिसके अंदर हमें कोई वैदिक प्रमाण नहीं हो। तो हम वेद के संग हैं, और उनकी मर्यादा को बांधने वाले प्रभु चरण है गोपीनाथ प्रभु चरण। तो इसके लिए प्रथम मर्यादा आचार्य का कर्तव्य ही है कि मर्यादा में ही रहना है, और मर्यादा में रहते हुए भगवत भाव और अलौकिकता को प्राप्त करना है। तो उनका प्रतीक बनाना तो सर्वोत्तम बात है उनको। नहीं, जैसे हुआ आपसी स्पष्ट? ने भी आज्ञा करी है, महाप्रभु जी हाँ, ने भी आज्ञा करी है, लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यातेषु नान्यथा। सही वो तो बात। कर्तव्य निर्धारित करते हुए मानते हुए जीव को पालन करना है, उससे अलग नहीं है। परंतु प्रथम कर्तव्य जीव का, भक्त का, यानी पुष्टि जीव का, तो एक कृष्ण सेवा सदा कार्य। हम्म, और साधन दीपिका में भी गोपीनाथ प्रभु ने यही आज्ञा करी है, भाई वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो वैदिक लौकिक वैदिक और शास्त्रीय मर्यादा जिसका महाप्रभु जी ने भी प्रमाण लेते हुए पुष्टि मार्ग में का लिया है, तो हम भी वही बात कह रहे हैं। तो भिन्न तो है ही नहीं कहीं भी किसी भी एंगल से। क्योंकि मैं मानता हूं कि कुछ कुछ ऐसी चली है बातें जिन्होंने गोपीनाथ जी को अलग कर दिया गोसाई जी से। पर ये उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा जो साधन दीपिका भी अपन लेंगे तो श्री आचार्य चरण का साधन प्रकरण को ही आगे समझाते हुए श्री गोपीनाथ जी साधन दीपिका प्रकट कर रहे हैं, और आपने श्री अपने ही श्री वल्लभ को के सिद्धांतों को, मार्ग परिपाटी को ही आगे बढ़ाया है। तो इसी के लिए दोनों को हम प्रभु चरण ही कहते हैं। दोनों में जरा भी भेद नहीं है अपने यहाँ। तो बाकी तो सब ठीक है, पर
इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कहने का तात्पर्य। वही है कि साधन प्रकरण का थोड़ा विस्तृत रूप ही है साधन दीपिका, ऐसा हाँ मेरी वही है, समझ वही में है, है। वही है, और कुछ नहीं। उनको लेकिन और आपने समझा थोड़ा रहे हैं, आप विस्तार अपने से बता प्रवचन दिया। में समझा रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, हाँ महाप्रभु जी ने एक संकेतिक किया है साधन को, तो पूरा निबंध पढ़ो तो उसमें समझ आ हाँ। जाते हैं। और साधन प्रकरण एपिसोड का विस्तृत रूप है साधन दीपिका। पर सेवा श्लोक में तो कितनी अच्छी सुंदर भावनाएं प्रकट की है, तो हाँ इससे तो आप हाँ। मर्यादा स्वरूप ऐसे देखा जाए तो केवल मर्यादा स्वरूप भी नहीं दर्शन हो रहे हैं ना आपके। तो ये सब तो लीला है, अलौकिक लीला है, दोनों में जरा भी भेद कदापि नहीं करना चाहिए। अपन को तो ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि भाई किसी ने माना है, ये भी अपन को चर्चा नहीं करना चाहिए, भाई नहीं नहीं, पुष्टि अपने स्वरूप आप है एक, तो। हाँ, हाँ, दोनों उत्सवों को एकदम उसी प्रकार से आनंद से मनाते भी अपन है, के यहाँ पे मनाना चाहिए। मनाते भी है। जरूर। ठीक है, दंडवत प्रणाम जय। हाँ। अच्छा, एक और थोड़ा सा विषय से हटकर एक जिज्ञासा थी। कुछ एक, ये रमणार्थ जो प्रभु ने सृष्टि प्रकट करी, हम्म आत्म रमणार्थ कह सकते हैं। हम्म तो हम्म प्रभु हम्म ने दो प्रकार से रमण किया, आंतर और बाह्य। हम्म। तो कैसे समझे कि आंतर रमण तो फिर भी समझ में आता है, ये बाह्य रमण तो फिर भी समझ में आता है। सृष्टि की रचना करी, वो बाह्य रमण का प्रकार है। उसमें भी कई प्रकार हैं, आंतर रमण अलग अलग श्रुति हाँ, और अलग अलग उपनिषद अलग अलग ये बातें कर रहे हैं। और परंतु आत्म रमणार्थ वो कैसे समझे? नहीं नहीं, आत्म रमणात् का प्रभु के संग कोई उल्लेखित ऐसा नहीं आ रहा है। ये तो हमको आत्म रमणात्, क्योंकि यहाँ अगर सौंदर्य पदी देखेंगे तो ये श्री वल्लभ, क्योंकि यहाँ पे भी लोगों ने बहुत अन्यथा भाव कई प्रकट किए कि श्री हाँ, वल्लभ ऐसे स्वरूप हैं कि जिसके अंदर ही ठाकुर जी स्वामी जी है, तो श्री वल्लभ की ही पूर्ण सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की नहीं करनी चाहिए। पर ये सब जो है, ये सब कहने का मतलब है अन्यथा कि भाव, जो लीथरा में पीथरा निकालते हैं वाले लोग हैं। वो यहाँ अन्यथा भाव अंतर हो गया रमण ना। ही किया है, यह अंतर रमण का ही स्वरूप है सौंदर्य निधृत कथम, कि श्री हम्म, वल्लभ के अंतर्निहित रहे हुए ठाकुर जी और स्वामी जी किस प्रकार जो है वो रमण कर रहे हैं। और वैसे तो इसको बहुत विस्तृत चर्चा भी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ब्रह्म सूत्र भी लगेगा, बहुत सारी चीजें हैं। पर कहने का मतलब यह है कि अंतर रमण या तो बाह्य रमण स्वरूप से नहीं समझना चाहिए। पर अगर हम अ, बहिर्मुख समझ, जो शब्द बार बार उपयोग करते हैं कि हम बहिर्मुख हैं और अंतर्मुखी हैं, तो बहिर्मुख का तात्पर्य अगर हम अपने लिए लेते हैं तो क्या हम संसार से लिप्त हैं और जो माया है वो हमको ग्रसित करके हुए जो दिखा रही है वो देख रहे हैं। और अंतर्मुखी क्योंकि हमारे यहाँ पे नियंत्रा जो प्रभु जो अपने अंदर परमात्मा रूप से विराज रहे हैं, उनको समझते हुए ये जगत को हम देख रहे हैं और आपकी लीलाओं के अंदर दर्शन कर रहे हैं, वो अपन अंतर्मुखी हुए। अब रमण की बात है, वो उसको थोड़ा विस्तृत से अपन कभी और दिन चर्चा करेंगे। वो तो बहुत विस्तार से उसकी हाँ विस्तार है। बड़ा बृहद विषय जा रही है। हाँ मतलब तात्पर्य ये समझे कि एक अनन्यता का भाव और एक अन्य भाव और एक अनन्य भाव, इस प्रकार से वो पढ़ने को अलग समझ। विषय है वो, नहीं वो फिर अलग है, वो सौंदर्य पदी के अंदर ही है। अन्य हम्म, रमन, रमन, अन्य रमन और अनरमण, वो अनन्य। तीनों है। पर वो कुछ अति रसात्मक विवेचन हो जाए, इसके लिए मैंने आज यहाँ पे नहीं किया है कि रीति रमन, विपरीत रमन और अनरमन भी यहाँ पर भोग्य भाव, भोक्तृभाव और साक्षी भाव को माना है सुंदर, इसके लिए। बराबर। हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम। दंडवत के बाद हाँ दंडवत के नीचे। हाँ हाँ हाँ। हाँ जय जय, मेरा एक विषय से हट के प्रश्न है कि जय जय, हम्म। कीर्तन का भाव क्या है और कीर्तन कैसे और किस रूप में करना चाहिए? ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि कीर्तन का भाव यही है कि नाम, रूप और गुण, जो प्रभु के नाम जहां हो, जहां रूप का वर्णन हो और गुण का वर्णन हो, अ- अधिकांश, मतलब इसको रूल मत मानिए, अधिकांश उसे स्तुति मानी गई है। और इनका अवगाहन प्रचलन भाषा में भजन कहा जाता है। प्रचलन भाषा में, इसमें कोई रूल नहीं बोल रहे, पर नाम, रूप और गुण, पर नाम, रूप और गुण तीनों मिल जाएं तब स्वरूप बनते हैं। और जब स्वरूप कोई क्रिया करे, लीला करे, तब जो है वो अलौकिक लीला का जो गान है उसे कीर्तन कहा गया है।
तो कीर्तन भी स्तुत्यात्मक है, और कीर्तन के अंदर भी नाम और रूप गुण भी है, आश्रय के पद भी हैं, बहुत इसके अंदर विवेचना है। पर संक्षिप्त में समझें, अधिकांश जो प्रभु के सन्मुख हम जो कीर्तन करते हैं, तो प्रभु की लीला का वर्णन इस सुखार्थ करते हैं जिस प्रकार प्रभु को आनंद आए। क्योंकि स्तुति तो आपने तो कुंती जी ने स्तुति की, तो उनके सामने हम क्या स्तुति कर पाएंगे। तो स्तुतियां तो बहुत है, प्रभु को अपनी लीला का गान और आनंद जो है उसी में आता है। तो कीर्तन जो है वो अक्सर जब अपन करते हैं, वो अपने लिए नहीं करते, अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए नहीं करते। हो जाती है, नहीं होती कहने का तात्पर्य मेरा नहीं है, पर प्रभु सुखार्थ ही हमारा भाव होना चाहिए कि भगवत सुख मिल रहा है, प्रभु को उनकी लीला का अवगाहन सुख पहुंचाता है। जैसे बच्चा को जब खेल के स्कूल से आता है, तो जो खेल के आता है उसकी ही बारे में आपस में चर्चा करते रहते हैं वो लोग, और उसी की बात को कभी हम दोहरा दे तो उसको बहुत आनंद आता है। आप उसको कोई और बात या तो उसकी महिमा गाओगे तो उसको नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो अपने प्रभु जो हैं, उनको उनकी जो सहज लीला व्रज भक्तों के साथ जो क्रीड़ा है, उनका जो गान है, उसे अपन अपने यहाँ पर कीर्तन मानते हैं। तो जे ये हाँ जी। कीर्तन माइक में करना चाहिए या यानी उसको कोई भी बैठ के वो कीर्तन की जगह पे कोई भी आके कुछ भी टाइप के गाए तो ये ठाकुर जी को सुख देगा या दुख देगा? ठाकुर जी सुखी दुखी नहीं होते। वैसे दुखी होते तो बहुत सुंदर हरिराय जी ने आज्ञा की कि ठाकुर जी का नेचर कैसा है, भगवत प्रकृति वर्णनम ग्रंथ है, वो आप पढ़िए। प्रभु जो है ना, स्तवर भाग जाते हैं। जहां आप अपना रोना भी रोगे ना, कीर्तन तो बहुत दूर की बात है कि हाय मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हाय मेरे साथ है, तो प्रभु तुरंत स्तवर लिखा शब्द है, तुरंत भाग जाते हैं। तो ऐसी जगह तो प्रभु विराजमान नहीं हो जाते हैं जहां स्व कीर्ति के लिए, अपने सब खुद कीर्ति के लिए। इसके लिए श्री कृष्ण शरण मम के लिए भी आपने, श्री आचार्य चरण ने आज्ञा की कि सभायाम अपि कुर्वीत निर्भय और निस्पृहा, कि निर्भय होकर कृष्ण का गान करो, कीर्तन करो, तो नाम ही है, पर निस्पृहा होना चाहिए, अपनी स्वार्थ उसके अंदर नहीं होना चाहिए, स्पृहा नहीं लगनी चाहिए। अगर कोई अपनी ही प्रसिद्धि के लिए गान करता है तो वहां तो ठाकुर जी विराजेंगे ही नहीं। प्रसिद्धि, और अब तो प्रसिद्धि के साथ धन अर्जन भी हो गया, तो ये सब तो लौकिक क्रम है। फिर अब वो निभता है, कितना निभता है एक अलग बात है। पर कोई भी कार्य अपने स्वार्थ के लिए होता है तो परमार्थ कभी प्रसन्न नहीं होता है। देखिए, साधन प्रकरण से संबंधित एक थोड़ी शंका, अभी चर्चा हुई अपने साधन प्रकरण के नाम की, तो मेरे ध्यान में आया एक छोटा संशय है कि जैसे आज्ञा करी वहां कि 5 दोषों के कारण जीव को तीर्थाटन करना चाहिए और देहपात पर्यंत तीर्थाटन करना चाहिए। तो तीर्थाटन करना, अब जैसे भक्त भी तीर्थाटन को जावे और पुनः लौट गृहस्थ को भी आवे, तो गृहपात पर्यंत आज्ञा कर रहे हैं तीर्थाटन करने की, देह पातन तो वापस पर्यंतम अवग्रतम सदा गति। हाँ, निष्प्रिया शांतम पर्यतेत कृष्ण तत्पर। हाँ, श्लोक संख्या 248-49 में से है। बराबर। तो ऐसे तीर्थाटन को जो जावे, यदि 5 दोष से प्रभावित होकर कोई गया भी तीर्थाटन को, अब प्रभु की कृपा से 5 दोष से की निवृत्ति भी हो गई, तो क्या पुनः ग्रस्त में नहीं आ सके वो? है पूरा भक्ति वर्धिनी में तो पूरी प्रक्रिया बताई है कि वापस घर में क्यों नहीं आ सकता है, और वापस भगवत सेवा करने की भक्ति वर्धिनी का पूरा चार्ट ही उसके ऊपर है। अपन जब ये आगे षोडश ग्रंथ लेंगे तो उसमें यही है कि अगर ग्रह सर्वात्मना त्याज्यम सचेत तक्तम न शक्यते कृष्णार्थ तत्प्रयुंजीत। अगर घर वैसे तो सर्वात्मना त्याज्य है ना, सबसे पहला वही ऑप्शन दिया है, पर क्योंकि अपना घर अनुकूल नहीं है भगवत सेवा के लिए, इसके लिए त्याज्य है। पर जैसे ही अगर हम प्रभु के अनुकूल हो गए, कि घर अनुकूल हो गया, तो घर में आने का कारण हमारे दोष तो निवृत्त तो है ही, पर घर अनुकूलता सबसे पहले है। तो घर वापस आने में अनुकूलता है तो तीर्थाटन की आवश्यकता ही नहीं थी, और तीर्थाटन की आवश्यकता ही तब पड़ी कि घर अनुकूल नहीं था, स्वभाव भी अनुकूल नहीं था और घर भी अनुकूल नहीं था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपके अगर दोष निवृत्त भी हो जाते हैं, वो घर आने की प्राइम कंडीशन ये है कि ग्रह अनुकूल है कि नहीं।
घर आपका है कि नहीं है, घर आपका होने के बाद भी घर में जो सभी जन है वो आपके भगवत सेवा के अनुकूल है कि नहीं है, ये बात। मतलब दोनों ऑप्शन खुले हैं। हाँ, क्यों नहीं। भगवत सेवा तो सर्वोपरि है, वही सबसे उत्तम प्रकार है, घर के अंदर रह के भगवत सेवा करना। गृहे सर्वात्मना त्याज्यम पर सचेत त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थे तत्प्रयुंजित कृष्णो अनर्थ से मोचकम। कुछ भी नहीं हो तो भी घर में सेवा प्रारंभ कर दो, कृष्ण अनर्थ का अपने आप मोचन करेंगे, वो चेक कर छुड़वाएंगे। बिल्कुल हाँ। सुंदर। जय दंडवत प्रणाम। हाँ। जय दंडवत प्रणाम। हाँ। महाराज जय मेरा एक दंडवत प्रणाम। प्रश्न है। हाँ। 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 हाँ विठला जी बोलिए। ये जो जिसके जय घर में दंडवत प्रणाम। जिसके घर में सेवा हो हम्म। उसको क्या तीर्थाटन करने की आवश्यकता है? नहीं, एकदम नहीं है, क्योंकि दृढ़ बीज भाव और अदृढ़ बीज भाव, अगर बीज भाव दृढ़ हो गया है तो भगवत सेवा भी कर नहीं सकेगा, क्योंकि वो व्यसन अवस्था में। और बीज भाव अदृढ़ है तो सबसे पहला ऑप्शन तो घर ही है, घर में ही रह के भगवत सेवा करना है। वो ना बन सके तो फिर अदर ऑप्शन भी अपन जब देखेंगे भक्ति वर्धिनी तो पूरा चार्ट समझेंगे। और दृढ़ बीज भाव हो गया तो व्यसनात्मक है, तो देह की भी अपन को वो सुधि नहीं रहती। पर बीज भाव को दृढ़ करने के लिए घर ही सबसे पहला ऑप्शन है, श्री आचार्य स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं उसके अंदर। जयराज एक प्रश्न और है। हाँ। आजकल क्या हो गया है कि जीवन के अंदर ये सुख दुख आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं, और जब कष्ट आता है तो उस समय प्राय लोग ज्योतिषी के पास भागते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, उसको पूछते हैं कि भैया हमारी क्या आगे होगा, और उसके बाद वो ज्योतिषी तरह तरह के उपाय बताता है। कोई कह देता है ये करो, कोई कह देता है वो करो, और इसके अंदर कभी कोई बोल देता है कि भगवान शिव को आप रुद्राभिषेक कराओ, या उनको इस जल से स्नान कराओ, या इस रस से स्नान कराओ। ये सब पुष्टि मार्ग के अंदर तो ग्राह्य नहीं है। कोई भी भक्ति में ग्राह्य नहीं है, अगर अनन्य भक्ति हो गई तो आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं। पर अब जब बीमार हो तो अब जैसे जैसे डॉक्टर बोलता जाएगा सब जगह जाओगे, 5 डॉक्टर को दिखाओगे, 5 दवाई लेके आओगे, क्योंकि जब आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये सब करेंगे। क्योंकि ऐसा जिन है कि आपने जिन का पिटारा खोल दिया तो फिर तो जिन की बात सुननी पड़ेगी क्योंकि आपका भगवत आश्रय तो वही गिर गया। लेकिन तो मेरी एक मान्यता है कि हमको आवश्यकता ही नहीं है। वैसे ही आवश्यकता नहीं है, भक्ति मार्ग के अंदर तो आवश्यकता है ही नहीं। और आवश्यकता ही नहीं। पर ये विषय अलग हो गया। जैसे अगर अब आदमी भयभीत ही है और भक्ति ही छूट गई हाथ से, तो ये सारी चीजें करेगा, तब आप बोलोगे कि अब ये नहीं करो कि वो करो। अब इसमें भी काफी चीजें कि शास्त्र सम्मत होती, क्योंकि वैसे तो 6 अंगों के अंदर ज्योतिष को भी माना है, और अपने यहाँ पे डोल रथ में विराजते हैं, और हिंडोला पे विराजते हैं, सब में नक्षत्र देखे जाते हैं और ज्योतिष का सम्मान किया जाता है। पर वो सब नक्षत्र आदि और शुभ समय देखने के लिए किया जाता है। उनका निवारण तत्त देवता करेंगे, तो इसका मतलब जिनको आप डोल में और रथ में विराजमान करा रहे हो उन पे ही आपको दृढ़ आश्रय नहीं है तो यहाँ तो भक्ति पूरी, वो प्रोजेक्ट ही पूरा डेमोलिश हो गया है, तो फिर आप तो उसको आप उसके अंतर्गत ही नहीं मान सकते हो। हाँ, तो कोई कष्ट आए तो कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप ही ठीक करेंगे। वो तो नवरत्न में स्पष्ट आज्ञा करी, चिंता कापी न कार्य निवेदित आत्म भी, आप निवेदित हैं। भगवान अपनी पुष्टिस्थो, भगवान अपनी पुष्टिस्थ में आपको रखेंगे, पुष्टिस्थ यानी अपने अनुग्रह में रखेंगे। न करिष्यति लौकिकीं च गतिम, आपकी लौकिक गति नहीं करेंगे। मतलब आपको लौकिक के अंदर जो जो सारे प्रॉब्लम्स है ना उसको सॉल्व करेंगे, ना आपको उसमें डालेंगे। वो जो हो रहा है वो होने ही देंगे, प्रभु उसमें भी वो नहीं करेंगे, पर आपको नहीं महाप्रभु जी ने लगेगा। भी महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी है, प्रभु सर्व समर्थ हो तो निश्चिंत ताम्रजे। तो राम जी, हाँ।
राइट। तो जो कष्ट आते हैं तो उसको सहन कर लेना चाहिए, और ये इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। विवेक धैर्य आश्रय में स्पष्ट आ गया कि त्रिदुखम सहनम, तीनों प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट जो है वो सहन करना चाहिए। ठीक है, तो जयराज बहुत कृपा की आपने, और बहुत बहुत प्रणाम। इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखिए, और जल्दी हमारे पास हमको फिर मतलब कि आपका सानिध्य प्राप्त हो, इसके लिए मतलब कि हमारा निवेदन है। और जल्दी आप कलकत्ता पधारें तो हम सामने बैठ करके भी चर्चा कर सके। नहीं, जरूर जरूर। अभी तो अनायास मुझे कोटा आना पड़ा आज, तो ठीक है, अभी बस यहाँ। चलो, तो आज यहीं पर मतलब कि विश्राम देते हैं कथा सत्संग को। जरूर जरूर। दंडवत कृपानाथ। हाँ, खूब अच्छा। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय। प्रणाम जय जय। हाँ, आशीर्वाद। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत खूब प्रणाम आशीर्वाद। जय जय। दंडवत दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम। जय जय। दंडवत प्रणाम जय जय।